सागर मंथन से भगवान शिव का कंठ नीला हुआ एक महाकाव्य कथा। हिंदू धर्म में सागर मंथन की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान शिव के महानता और उनकी करुणा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। इस कथा का मुख्य विषय है जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं तो एक अत्यंत विषैला पदार्थ हालाहल उत्पन्न होता है। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में लिया जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इस घटना के माध्यम से हमें भगवान शिव की विशालता, उनकी तपस्या और उनके भक्तों के प्रति अडिग प्रेम का अनुभव होता है। यह कहानी न केवल महाकवि शिव के महात्म्य को दर्शाती है, बल्कि हमें जीवन में साहस, धैर्य और समर्पण का भी संदेश देती है। कथा की शुरुआत देवता और राक्षसों का संघर्ष। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर सागर के गहरे तल तक देवता और राक्षसों का आपस में संघर्ष चलता था। दोनों पक्षों के बीच सशस्त्र युद्ध होता था, लेकिन देवताओं को राक्षसों से अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई गई, जिसे सागर मंथन कहा जाता है। देवताओं के राजा इंद्रदेव थे और राक्षसों के राजा बलि। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त होगा और वे शत्रुओं से युद्ध में विजयी हो सकेंगे। देवता और राक्षसों ने भगवान विष्णु की बात मानी और समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले मंथन के लिए एक बड़ी छड़ी की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने मंदर पर्वत को मंथन छड़ी के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया। मंदर पर्वत बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए उसे समुद्र के भीतर डुबोने के लिए भगवान शंकर के वाहन नंदी को सहायता के लिए बुलाया गया। नंदी के माध्यम से मंदर पर्वत को समुद्र में डाला गया। इसके बाद मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी। भगवान विष्णु ने वासुकी, नागराज को रस्सी के रूप में उपयोग करने की सलाह दी। नागराज वासुकी ने मंथन में भाग लिया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू की। देवता और राक्षसों ने बारी बारी से मंदर पर्वत को घुमाया और रस्सी के द्वारा समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, तो समुद्र से विभिन्न अमूल्य रत्न और पदार्थ उत्पन्न होने लगे। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, जो देवताओं के लिए अमृत का स्रोत था। उसके बाद रत्नों की वर्षा हुई, जिनमें कल्प वृक्ष, ऐश्वर्य, रत्नजड़ित रत्न, ऊंचाई, महारथी और अन्य धन संपत्ति शामिल थी। लेकिन अचानक एक भयावह और विषैला पदार्थ, हालाहल नामक विष समुद्र मंथन से निकला। इस विष का रंग काला था और इसका प्रभाव इतना तीव्र था कि इसे किसी भी जीव के शरीर में डालने पर वह तुरंत मर जाता। इसका प्रभाव इतना भयावह था कि देवता और दानव दोनों ही डर गए। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को पी लें, ताकि संसार को विनाश से बचाया जा सके। भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न बैठे हुए थे। जब देवताओं और दानवों ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की, तो भगवान शिव अपनी समाधि से उठे और समुद्र के पास पहुंचे। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि यह विष यदि कोई नहीं पीता, तो यह संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक होगा। भगवान शिव ने अपनी करुणा से इस विष को पीने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने विष को अपनी जीभ से ग्रहण किया और धीरे धीरे पूरे विष को पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने इस विष को अपनी उग्रता से अपनी कंठ में समेट लिया, जिससे सृष्टि की रचनाओं को बचाया जा सका। भगवान शिव के इस महान कार्य को देख सभी देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव की कृपा से यह विश्व बच सका, और इसके बाद से उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे विष का सेवन केवल और केवल पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए करते हैं। सागर मंथन से उत्पन्न इस विष का सेवन करके भगवान शिव ने न केवल देवताओं की मदद की, बल्कि उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति, वीरता और त्याग का भी परिचय दिया। उनका यह कार्य हमें यह सिखाता है कि महान कार्यों के लिए कभी भी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों या कष्टों से न डरें। भगवान शिव का कंठ नीला होना हमें यह संदेश देता है कि अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़े। भगवान शिव की यह कथा आज भी हमें जीवन में धैर्य, साहस और संघर्ष की प्रेरणा देती है।
भगवान शिव का कंठ नीला होना यह प्रमाण है कि वे अपने भक्तों के लिए हर मुश्किल को सहन करने को तैयार रहते हैं। शिव का यह रूप उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सागर मंथन से उत्पन्न विष का सेवन करके भगवान शिव ने न केवल सृष्टि की रक्षा की, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए अपनी करुणा और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान शिव का कंठ नीला होना न केवल उनकी महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चे संत, योगी और भक्त किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन दूसरों की भलाई में समर्पित होता है। भगवान शिव की इस महान कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अगर हमारा उद्देश्य सही है और हमारी नीयत शुद्ध है, तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से हम भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।